जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं एडीवीएम क्लासेस। आज क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2025 में आए हुए विज्ञान के प्रश्न पत्र 824 CN की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न होगा हमारा 8 से 20 तक की, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न से संबंधित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या है, वृक्क किससे संबंधित है? वृक्क मतलब किडनी होता है। अच्छा, वृक्क किससे संबंधित है? पोषण से। जी नहीं, पोषण से वृक्क जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, श्वसन से भी संबंधित नहीं है। श्वसन से कौन है? फेफड़ा संबंधित होता है। ठीक है, और उत्सर्जन तंत्र से, जी हाँ, किडनी जो होती है वो उत्सर्जन तंत्र से जो है संबंधित होती है, और परिवहन तंत्र से भी। क्या ही गलत है, ऑप्शन है। तो जरा वृक्क के बारे में थोड़ा जानिए। वृक्क वृक्क को बोलते हैं इंग्लिश में किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। ठीक है, वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? उत्सर्जी उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? वो कौन सा है? वो है यूरिया। कहाँ है? यूरिया। कहाँ से इसका संश्लेषण कहाँ होता है? यूरिया में। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यूरिया का संश्लेषण जो होता है वो यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से होता है। ठीक है, ये रहा किडनी। ठीक है, अच्छा, इसमें हम और भी ऑप्शन की बात कर ले रहे हैं कि जैसे ऑप्शन में क्या है? पोषण। पोषण से कौन संबंधित है? पोषण। पोषण से आहार नाल। आहार आहार नाल। आहार नाल किसे? पोषण। आहार नाल में क्या आएगा? आहार नाल में आएगा का आमाशय। आमाशय, पूरा शुरू से बात करते हैं। ये आएगा मुख। मुख। आहार ना, सॉरी, क्या बोलते हैं? आमाशय। आमाशय के बाद क्या आएगा? आंत्र। आंत्र। ठीक है, ये संबंधित है। इसके अलावा चलिए बस इतना ही बात करते हैं। और जो है अगला ऑप्शन क्या है? श्वसन। श्वसन। श्वसन से कौन संबंधित? फेफड़ा। श्वसन से कौन संबंधित है? फेफड़ा। अच्छा, इसके बाद है उत्सर्जन। उत्सर्जन की बात कर ही रही है। परिवहन। परिवहन से कौन संबंधित है? यह हृदय। ठीक है, अब आपको बताना है कि बताइए इंसुलिन इंसुलिन का श्रावण इंसुलिन का श्रावण कहाँ से होता है? से होता है। इसको आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका जो है आप जो है आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें से सभी। इनमें से जो है सभी काम कौन करता है? मस्तिष्क कर सकता है। अच्छा, इसमें से ऑप्शन नंबर ए भी सही है। अगर हम जो ए पर टिक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे तो इसका मतलब ये सभी गलत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अलग से दिया है कि ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है कि हाँ ये सभी दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क। मस्तिष्क मस्तिष्क किसका पार्ट है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। केंद्रीय तंत्रिका किसका पार्ट है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। ओके, अच्छा, मस्तिष्क के कई भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और जो है क्या है? बाह्य, क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के
3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क के जो है क्या काम होते हैं? जो हमारी याददाश्त है, याददाश्त, याददाश्त, याददाश्त हमारी किससे संबंधित है? प्रमस्तिष्क से। एक है थैलमस, थैलमस, थैलमस किससे संबंधित है? दर्द, ताप को, ताप एवं दर्द, ताप, ताप को क्या करता है? ताप और दर्द को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। और एक होता है थैलमस, एक होता है हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस किसको नियंत्रित करता है? ये करता है हमारी भावनाओं को, मतलब कि प्रेम, प्रेम और घृणा क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये रहा। अच्छा, पश्च मस्तिष्क क्या करता है? शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, खेलने कूदने के लिए। पश्च मस्तिष्क क्या करता है? शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बनाता है, ठीक है। पश्च मस्तिष्क का काम क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क का काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद है प्रोटीन, जी हाँ, प्रोटीन इसमें नहीं, प्रोटीन इसका उत्पाद, अंतिम उत्पाद नहीं है। पायरुवेट, जी हाँ, पायरुवेट जो है इसका अंतिम उत्पाद है। फास्फेट जी नहीं है, और जो है फ्रक्टोज भी क्या है? नहीं है। तो ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो है पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल। कितने अणु बनते हैं इसके? 2 अणु बनते हैं, ठीक है, 2 अणु बनते हैं। इसके अलावा आपको जानना है कि ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई जो होती है वो होती है एटीपी होती है। अच्छा, एटीपी, एडिनो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? ये होता है एडिनो, एडिनो साइन ट्राई फास्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट। ओके। अब आपको बताना है कि जो है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? आपको जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 16, 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पुंकेसर में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए परागकोश, जी हाँ, परागकोश भी होता है। ऑप्शन नंबर बी तंतु, तंतु भी होता है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी दोनों, जी हाँ, ए और बी क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। और ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। हालांकि देखिए सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन अगर हम इसको टिक करते हैं इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम इसको टिक करते हैं इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुविधा जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि हाँ ए और बी क्या है? दोनों सही है। तो इसलिए जो है हम ऑप्शन नंबर सी को मानेंगे और ये दोनों क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर जो होता है वो किसका पार्ट होता है? वो होता है पादप के नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। पादप क्या होता है? नर जनन तंत्र का पार्ट होता है, ठीक है। पुंकेसर के अंतर्गत क्या आता है परागकण। क्या होता है? पराग कण, सॉरी, परागकोश, परागकोश,
परागकोश प्लस तंतु, परागकोश प्लस तंतु। परागकोश के अंतर्गत क्या होता है, पराग कण पाया जाता है, परागकोश के अंदर जो है पराग कण पाया जाता है। इसी प्रकार जैसे पुंकेसर होता है, उसी प्रकार होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर क्या होता है, पादप के मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, मादा क्या होता है, जनन तंत्र का पार्ट होता है। ठीक है, एक जो है स्त्री केसर के अंतर्गत क्या आता है, आता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र होता है, प्लस और क्या आता है, होता है वर्तिका, और क्या आता है, वर्तिका को अंडाशय, क्या था, अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये क्या है, स्त्री केसर जो कि मादा जनन तंत्र का पार्ट है। पपीता क्या होता है, पपीता क्या होता है, एक लिंगी होता है। क्या होता है, एक लिंगी होता है। पपीता क्या होता है, एक लिंगी होता है। अब आपको बताना है कि जो है क्या बताना है कि पराग कण का वर्तिकाग्र में, परागकण का वर्तिकाग्र में जाना, परागकण का वर्तिकाग्र में जाना क्या कहलाता है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, इसका जो है आंसर देना है कि परागकणों का वर्तिकाग्र में जाना क्या कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त की थी। तो देखिए, कहां से प्राप्त की थी, गिरजाघर से। जी हाँ, गिरजाघर से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। प्राथमिक विद्यालय से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मंदिर से ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, घर से, ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के थे ये थे ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया की क्या थे, ये निवासी थे। कौन थे ये जो है चर्च के क्या थे, पादरी थे। चर्च के क्या थे, ये पादरी थे। क्या कहा जाता है इन्हें, आनुवांशिकता क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। इन्होंने किस पर जो है, मटर के पौधे पर क्या किया था, प्रयोग किया था। मटर के पौधे का नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। ठीक है, कौन सी मटर थी, उद्यान मटर। ठीक है, कितने लक्षणों को जो है उन्होंने सम्मिलित किया था, कितने लक्षणों को, 7 लक्षणों को, पर्यासी लक्षणों को सम्मिलित किया था। ठीक है, अब आपको बताना है कि बताइए ग्रेगर जॉन मेंडल जो है किस सन में जो है अपने प्रयोग को उन्होंने किया था। ठीक है, और नहीं, आपको बताना है कि बताइए आनुवांशिकता शब्द का नाम किसने दिया, आनुवांशिकता शब्द का नाम किसने दिया। आनुवांशिकता शब्द का नाम, आनुवांशिकता शब्द का नाम किसने दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आपको देना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है,
मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए कैपिटल टी जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये सही है। जो बौने पौधे का जो शुद्ध जो बौने पौधे का जो प्रारूप होता है वो क्या होता है, वो स्मॉल टी होता है। ठीक है, जैसे शुद्ध बौने, शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे का प्रारूप क्या होता है, वो होता है कैपिटल टी। शुद्ध बौने का प्रारूप क्या होता है, स्मॉल टी। संकर लंबे पौधे का क्या होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, मेंडल ने जो अपना मेंडल का जो प्रथम नियम है वो क्या है, प्रभाविता का नियम और जो है शुद्धता का नियम, ये क्या है, एक जीन से क्या है, ये एक जीन की एकल जीन की वंशागति पर ये आधारित है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, एक है स्वतंत्र अपविहन। स्वतंत्र अभिवहन पर ये क्या है, द्विजीन की वंशागति। द्विजीन क्या कहते हैं, बहुजीन, क्या है, बहुजीन की वंशागति पर क्या है, ये आधारित है। ठीक है, अब आपको बताना है कि बताइए, चलिए इसके और थोड़ा चर्चा कर देते हैं। मेंडल ने क्या किया था, एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना को जो है आपस में संकरण कराया, तो एक क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। इसे F1 पीढ़ी क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी। और जब बाद में इसे जो है, जब बाद में इसका जो है पुनः जो है पर परागण कराया गया, तो क्या प्राप्त हुआ, एक जो है कैपिटल टी, फिर जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या था ये स्मॉल टी। ठीक है, ये सभी ये तीनों क्या थे, लंबे थे, ये क्या थे, ये बौने थे। ठीक है, इसमें जो है ये क्या थे, ये F2। तो F2 पीढ़ी में जो है, F2 पीढ़ी में लंबे और बौने का जो अनुपात था वो क्या था, वो था 3:1। किसकी बात है, ये लंबे और बौने का। लेकिन जो है जीन प्रारूप का जो अनुपात था वो क्या था, वो था 1:2:1। एक क्या था, एक लंबा था, दो क्या थे, संकर थे, और एक क्या था, शुद्ध बौना था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट है, ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है। हिरन, ऑप्शन नंबर ए क्या है, हिरन जी नहीं, हिरन जो है तो क्या है, शाकाहारी होता है। ठीक है, बाघ, सांप भी है, नहीं है। इनमें से कौन सबसे बड़ा है, मेढक भी नहीं होता है। और इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये बाघ क्या है, ये सही है। चलिए जो है हम बात कर लेते हैं कि जो है उत्पादक कौन होता है, पौधे। जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं, वो पादप को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। प्रथम उपभोक्ता क्या है, प्रथम उपभोक्ता कौन होता है, वो होते हैं शाकाहारी। क्या होते हैं, शाकाहारी।
शाकाहारी क्या होते हैं? प्रथम उपभोक्ता होते हैं। इसमें क्या आता है? हिरन, चूहा, खरगोश, ये सभी क्या होते हैं? प्रथम उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, सबसे अंतिम उपभोक्ता कौन होता है? या कहो कि सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता, सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता कौन होते हैं? वो शेर होता है, बाघ होता है, और क्या होता है? लोमड़ी होती है। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया। अपघटक कौन होते हैं? अपघटक कौन होते हैं? अपघटक होते हैं जीवाणु। ठीक है, सजीव क्या है? निर्जीव घटक कौन होते हैं? निर्जीव घटक कौन होते हैं? जल, भूमि, और क्या होता है? जल, भूमि, ये क्या होते हैं? ये निर्जीव घटक होते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।